की मांसपेशियों। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। अंदर आती हुई श्वास की ठंडक, बाहर जाती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस कीजिए। श्वास के स्पर्श को नासिका के अग्रभाग में, मध्य में, जड़ में, जहां पे टच रिसेप्टर्स है उसको महसूस कीजिए। शरीर ढीला, पेट की मांसपेशियां ढीली। बहुत धीरे धीरे एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे और छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे श्वास को पेट में भरिए, थोड़ा रोकिए। बहुत ही सहज श्वास को पेट में भरे और छोड़ते हुए मकार की गुंजन। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे। ओम शांति। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। अध्यात्म जर्नी का पहला स्टेप है, पहला माइलस्टोन है। ठीक है, संसार में हम आए हैं ना, तो सबसे पहली चीज ये मालूम होना चाहिए कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। अगर ये मालूम पड़ जाए मैं कौन हूं, तो फिर मेरा उद्देश्य क्या है। और फिर उद्देश्य क्या है तो अब क्या करें, किसको फॉलो करें, किसका अनुसरण करें, कैसा स्वाध्याय करें। ये मेरा ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है। छोटी सी मशीन भी खरीदते हैं ना, तो उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल, लीफलेट। बड़ी खरीदते हैं तो उसकी साथ में गाइड बुक आती है, ऑपरेटिंग मैनुअल। तो ये बेशकीमती शरीर है परमात्मा का दिया हुआ, इसके ऑपरेटिंग मैनुअल्स क्या है। ये बेसिक सवाल है, बेसिक फंडा से क्लियर होने चाहिए, मैं कौन हूं। ठीक है, दुनिया में देखिए दो चीजें होती है, मैं और मेरा। दो शब्द का काम पड़ता है अच्छे भजन में, मैं नहीं मेरा नहीं है? ये तन है किसी का है दिया, है ना। तो मैं और मेरा, जो जो चीजें मेरी है वो मैं नहीं हूं। पहली लाइन नोट कर लीजिए, जो जो चीजें मेरी मेरा है वो मेरी मैं नहीं हूं। ये जैकेट मेरा है, इसका मतलब मैं जैकेट नहीं हूं। ये चश्मा मेरा है, मैं चश्मा नहीं हूं। ये हाथ मेरा है, मैं हाथ भी नहीं हूं। ये सब मेरे नौकर है, ये सब मेरे सर्वेंट है। सर्वेंट से मालिक की दूरी होना जरूरी है। अगर मालिक ने सर्वेंट से प्रेम कर लिया तो फिर आउटपुट नहीं आएगा। फिर सर्वेंट हड़ताल कर देंगे, हावी हो जाएंगे, आपको धमकाएंगे। आपकी कमजोरियों को जान लिया तब। हम मालिक हैं, और जितना मेरा 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 है सब हमारे सर्वेंट है। हमें कार्य के लिए मिले हैं। ये मनुष्य शरीर एक उद्देश्य के लिए मिला है, तो ये हमारे टूल्स है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर हमारे जैसे जीवधारी 6, 7, 8 अरब है मनुष्य, और भी जीवधारी अरबों, खरबों, ट्रिलियंस है। मान लीजिए कितना ट्रिलियंस है, 60 ट्रिलियंस है ना। 6 × 10⁻13, 6 के आगे 13 बिंदियां लगा दीजिए, इतने हैं। तो उन सब का जो मालिक है वो कौन है, परम आत्मा। उनका मालिक कौन है, परमात्मा। वो अलग है और हम अलग है, ठीक है ना। हम उसके अंशी है, अंश है, वो अंशी है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स है। जैसे हम ब्रह्मांड के कण हैं,
वैसे ही वो सेल्स हमारे शरीर की कण है। 1 मिलीमीटर में 10,000 करीब सेल्स आ जाती है। एक सुई की नोक के ऊपर 22-25 सेल्स आ जाती है। और हर सेल्स का इंडिपेंडेंट जीवन है। हर सेल्स का अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया है, अपना पावर हाउस है। हर सेल जन्म लेती है, मरती है, 130 बार करीब जन्मती है और मरती है। उसका भी पुनरअपि जन्म होता है, हमारा ही तरह। हर सेल का दूसरी सेल से कम्युनिकेशन है। जो कुछ हमारा शरीर करता है ना, वो सब चीजें सेल्स भी करती है। उन सेल्स के मालिक कौन है? हम हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है उन सेल्स का ध्यान रखना। जैसे परमात्मा हमारा ध्यान रखता है, हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी सेल्स का भी ध्यान रखें। तो उन सेल्स का क्या ध्यान रखना है? उन सेल्स का जीवन क्या है? उन सेल्स का जीवन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरी मात्रा में देना है। ये सेल्स मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम बनते हैं और फिर एक बॉडी बनती है। ठीक है ना? वो सेल्स हमारे शरीर की इकाई है। हम भी एक ब्रह्मांड की इकाई है। हमारे जैसा पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। आप परमात्मा की सुंदरतम कृति हो, अद्भुत हो। एक विशेष कार्य के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है। आप जैसा कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में नहीं। आप इतने अद्वितीय हैं। तो जैसे परमात्मा हमारी जिम्मेवार है, इसी तरह से हमारे प्रजा है, हमारी सेल्स, वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। उनको पूरा ऑक्सीजन देना है, पूरा ऑक्सीजन देना है। खूब अच्छे से एब्डोमेन ब्रीदिंग करना है, खूब अच्छे से कपालभाति करनी है, खूब अच्छे से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो सेल्स आपकी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेगी। जैसे आपको परमात्मा कुछ देता है ना तो खुश होते हैं ना, वैसे ही आपकी सेल्स खुश होती है। सेल्स किससे खुश होती है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का खाना दीजिए, प्राकृतिक खाना दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खाना जो सूर्य की रोशनी में तैयार हुआ, रॉ फूड दीजिए, फल फूल दीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो। पैकेट फूड मत दीजिए, है ना, मर जाती हो, है ना। तो इस तरह से हमारी सेल्स की हमें अपनी सुरक्षा करनी है। सूर्य की रोशनी में हमें भी खाना खाना है। रात को सोने और में खाने में 2.5-3 घंटे का अंतर रखना है। इन सब नियमों को नोट करिए आप। ये सब नियम रहेंगे हमारी साधना के। कभी कभी क्या होता है, हम खाना मंगाते रहते हैं किसी से और वो नहीं आता है खाना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम रसोई में जाते हैं, इधर उधर से कुछ ढूंढते हैं। जैसे कोरोना आ रहा है, नहीं आए तो कुछ कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ कुछ ढूंढ लेते, कोई कहीं बिस्कुट पड़ा होता है, कहीं थोड़ा काजू पड़ा रहता है, कहीं गुड़ पड़ा रहता है, कहीं नमकीन पड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जगह कभी खाया नहीं, उसके कोई फफूंद नहीं लग जाए, कोई खा के रहे, उसको झाड़ झूड़ करके काम चला लेते हैं। चला लेते हैं ना, तो घर का कचरा भी निपट जाता है और हमारा पेट भी भर जाता है। ऐसा ही सिस्टम बनाइए अपने शरीर के अंदर। इसको कहते हैं ऑटोफैगी। कभी कभी थोड़ा व्रत कर लीजिए, कभी कभी थोड़ा उपवास कर लिए। जो गंदगी बची हुई है अंदर, बाहर नहीं निकल पाए, आपका शरीर उसको खा लेगा। आपकी सेल्स उसको उस दिन खा लेगी। आप आहार नहीं दोगे ना, आपकी सेल्स उसको खा जाएगी, तो मोटापा कम हो जाएगा। उसको कहते हैं ऑटोफैगी। कभी व्रत कर लें, कभी उपवास कर लें, वो भी नहीं करें कोई बात नहीं। रात को 7 बजे खाना खाया, सवेरे 7 की बजाय 9 बजे फ्रूट्स लीजिए। 14 घंटे का ब्रेकफास्ट हो गया, ये भी ऑटोफैगी करेगा। तो ये जीवन के जो व्रत है, ये छोटे छोटे नियम है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेना, ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड, ज्यादा से ज्यादा सूर्य की रोशनी में पका हुआ, सूर्य की रोशनी रहते रहते खाना खा लेना, खाने और सोने में फर्क रखना। ये सब नियम जो है, ये इसको पालन करें। ये छोटे छोटे नियम, इससे हमारी सेल्स खुश होगी। जैसे हम भी चाहते हैं ना परमात्मा हमारे पे खुश हो, तो हमारी सेल्स हमारे ऊपर खुश होगी। अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पे, मैं कौन हूं? ये मेरा प्रश्न सब जगह रहता था, जहां पे भी मैं जाता, हर सर को पूछता था।
ऐसे केवल्य धाम लोनावाला में गया तो वहां एक प्रोफेसर सहाय सर है, बड़े विद्वान आदमी है, बुजुर्ग है काफी। तो उनसे ही पूछा, सर मैं कौन हूं? तो सर ऐसे समझाते, देखिए भाई ये क्या है? सर ये हाथ है। तो क्या हाथ मेरा है? नहीं 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 सर, हाथ तो आपका ही है। हाथ तो फिर क्या मैं हाथ हूं? नहीं, हाथ नहीं है आप। तो पैर किसका है? कि पैर आपका है सर। तो क्या मैं पैर हूं? कि नहीं, पैर नहीं हूं। आंख हूं क्या? कान हूं क्या? नाक हूं क्या? तो फिर मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यहां से यात्रा शुरू होती है। तो दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है देखते जाओ, मैं हाथ नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, विचार हूं, मैं क्या हूं या क्या नहीं हूं। एक तो रास्ता है पॉजिटिव ऐसे देखने का। दूसरा रास्ता है नेति नेति। दिस इज नॉट, मैं हाथ नहीं हूं, मैं ये पैर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं पांच ज्ञानेन्द्रिया नहीं हूं। ज्ञानेन्द्रिया, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। पांच कर्मेंद्रिया नहीं हूं, हाथ पैर जिह्वा त्वचा और हमारे उपस्थ, ये नहीं हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं पंच प्राण नहीं हूं। कल प्राण को पढ़ा, पांच प्राणों को, मैं पंच प्राण भी नहीं हूं। तो फिर मैं क्यों हूं? तो ऐसे करते करते नेति 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 करते हुए हमें उसका रास्ता मिलेगा। आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं समझने के लिए। आराम की स्थिति में बैठिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। आप अपने बचपन से लेकर के अभी तक की यात्रा को देखिए। आप छोटे हैं, 4 साल के, एलकेजी वगैरह में एडमिशन हुआ है, कैसी ड्रेस पहनी हुई है। 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 12 साल के मिडिल स्कूल में आ गए, अब आप हाई स्कूल में आ गए। देखिए कैसी ड्रेस पहनी है, कैसे खेल रहे हैं, कैसे आपके दोस्त हैं, किस तरह का आप आनंद कर रहे हैं। अब आप देखिए 17-18 साल में आ गए हैं, अब आप कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अब आप अपनी कॉलेज की यात्रा को देखिए, हैं? अब आप कैसे लगते हो, कैसे पहनना चाहते हो, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हो। स्कूल में ड्रेस का रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ तो आज़ादी है। हैं? किस तरह से गाड़ी पे घूम रहे हो आप, अपने आप को देखते जाइए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने नौकरी लगी, शादियां की, रिटायर हुए, पूरी जर्नी को उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। सब रूपों में अपने आप को देखते रहिए। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल कर ओम शांति। अभी आपने देखा, आपको बचपन का रूप याद आ गया। छोटी स्कूल में जाते आपको ये दिख रहे हैं, बड़ी स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, खेलते कूदते, अच्छे अच्छे कपड़ों में पहने हुए, नौकरी, पहली बार नौकरी में जाते हुए, शादी करते हुए, रिटायर होते हुए, जैसी जैसी जिसकी उम्र है, अनुभव है, सब में देखा, सब में देखा। तो ये देखने वाला कौन है? देखने वाला अगर तटस्थ नहीं है, देखने वाला अगर खुद भी बदल रहा है, तो वो नहीं देख पाता। दो अलग चीजें होनी चाहिए। एक वही देख सकता है सही ढंग से जो नहीं बदल रहा है, स्थिर बुद्धि का है, वो नहीं बदल रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वापस समझिए इस चीज को। आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, मैंने अपने बचपन को जो समझा है उसको ही बता रहा हूं आपको। एक बार ट्रेन में बैठा था, आपका भी कभी अनुभव आया होगा। तो पास में भी एक रेलगाड़ी थी, तो वो डिब्बा हमारे आसपास दिख रहा था, हम उस डिब्बे वालों को देख रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे छोटे बच्चों जैसे। अचानक क्या हुआ, हमें लगा कि हमारी ट्रेन चल रही है, लेकिन वो पास वाले में तो वैसे के वैसे, वो डिब्बा भी वैसे के वैसे दिख रहा है, वैसे के वैसे दिख रहा है। तो डाउट हो रहा है ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है, चल कहाँ रही है, पास वाला डिब्बा भी तो चल रहा है। फिर अचानक हमने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, अरे हाँ, प्लेटफॉर्म तो पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तब मालूम पड़ा कि हमारी ट्रेन चल रही है। प्लेटफॉर्म स्थायी है, उसके विद रेस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी आप देख सकते हो, उसके विद रेस्पेक्ट आप मूवमेंट को देख सकते हो। लेकिन दो बराबर चीजें अगर चल रही है, पास में ट्रेन भी बराबर उसी पटरियों पे चल रही थी, तो आपको लगता है आप स्टेशनरी हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो।
जब एक चीज स्थिर होती है, उस स्थिर के रेस्पेक्ट आप देखते हो, तब आपको मालूम पड़ता है वो हमारी ट्रेन चल रही है। आप जिसको दृष्टा है आपका, वो स्थिर है, वो दृष्टा, उसके रेस्पेक्ट ये पूरा जीवन घूम रहा है, पूरा जीवन घूम रहा है, और दृष्टा देख रहा है। दृष्टा किसी से उसका कोई लेना देना नहीं। हमारे शास्त्रों में बताते हैं, रुद्राणक उपनिषद में, कि एक पेड़ के ऊपर दो चिड़िया बैठी हुई है, एक ऊपर वाली डाली पे, जो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ देखती है, सिर्फ देखती है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, दृष्टा। और नीचे वाली पेड़ पे जो चिड़िया फुदक फुदक के इधर जाती है उधर जाती है, बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, उनके लिए दुनिया बनाती है, फल खाती है, चखती है, खट्टा है फेंक देती है, मीठा है और चखती है और खाती है और खाती है, बच्चों के लिए भी ले जाती है और चल रही है। तो शास्त्र कहता है वो नीचे वाली चिड़िया हमारा मन है, और ऊपर जो देख रहा है कोई एक्शन नहीं, वो हमारी आत्मा है। वो स्थिर है, वो एक मिरर की तरह है, कांच की तरह है। तो मैं एक दृष्टा हूं, उसमें एक यात्रा गुजर रही है, ट्रेन चलती हुई दिख रही है, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरे अनेकों जन्म हो गए, मेरे अनेकों जन्म हो गए। मैं कौन हूं? नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न च क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुत। मैं तो अनंत का पथिक हूं, जिसको न तो शस्त्र काट सकता, न वायु उड़ा सकती सुखा सकती, न जल गीला कर सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणी, मैं वो अनंत का पथिक हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे सब जन्मों की हड्डियां जोड़ लें और इकट्ठी कर लें तो इस सामने देख रहे हो पर्वत, उससे भी ऊंची बन जाए, इतने हम जन्म ले चुके हैं। तो मैं कौन हूं? मैं वो अनंत का पथिक हूं। रमन महर्षि ने इसको बहुत फेमस किया। महर्षि के पास में कोई भी आता ना, तो महर्षि, महर्षि मेरा ध्यान नहीं लगता। भाई किसका ध्यान नहीं लगता? आप कौन है? महर्षि मैं रमेश। नहीं, रमेश कौन है? पहले जानो तो सही आप कौन हो, फिर मैं बताऊं किसका ध्यान नहीं लगता। महर्षि ऐसे उलझ जाते थे। एक लड़का बड़ा चतुर था, वो महर्षि के पास में गया। महर्षि है ना, ये मैं कौन हूं वगैरह ये आता है तो छोड़ दीजिए, मैं तो नारायण की भक्ति करता हूं, आप तो मुझे एक बता दीजिए कि नारायण मुझे मिल जाएंगे क्या? महर्षि कहते मिल जाएंगे। लड़का बड़ा खुश हो गया। तो फिर मैं मिल जाएंगे तो फिर मेरे से क्या पूछेंगे? हु एम आई, तुम कौन हो? पहला प्रश्न ही है। तो इसको महर्षि ने बहुत प्रसिद्ध किया इस वाक्य को। जगत गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम दिया है। अलग अलग इतिहास है, अलग अलग बातें हैं। एक बात ये कहती है कि जब वो घूम रहे थे सन्यास में, तो उनको कोई मिले, उन्होंने पूछा कौन हो? तो जगत गुरु कहते हैं यही तो जानने के लिए निकला हूं। और उन्होंने ये निर्वाण षटकम गाया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो 18 साल की उम्र के रहे होंगे, बद्रीनाथ की धाम की स्थापना करने चले थे। तो बद्रीनाथ धाम में वो शिवलिंग खुद निकाल के लाए थे, जहां पहले लोगों ने छुपा के रख दिया था नदी वगैरह में, ऐसा कुछ इतिहास है। और वहां अपना धाम स्थापित करना था। तो उस रास्ते से वो जाने वाले थे। तो वहां पे एक बहुत ही लंबा विशाल काला भुसंड एक व्यक्ति खड़ा था रास्ते के बीच के अंदर। उसके हाथ में कहते थे दो कुत्ते थे बड़े। तो जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य पहले गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कहा उसको कि भाई तुम हट जाओ, हमारे गुरुजी आने वाले हैं, हमारे गुरुजी आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा अपने गुरुजी से जाके पूछो, जो है उसको हटना है या जो नहीं है उसको हटना है। वो चेलों के समझ की बात थी नहीं। उन्होंने आचार्य शंकर को बताया, आचार्य शंकर समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। और जैसे ही शंकर गए वहां पे, उनको भगवान शिव के दर्शन हो गए। और फिर इन्होंने ये निर्वाण षटकम दिया, जिसमें 5 सूत्रों में प्रश्न है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, नेति 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 नेति। फिर छठे में उत्तर देते हैं
मैं क्या हूं? मैं चिदानंद हूं। शिवोहम, शिवोहम, मैं सदा रहने वाला, मैं वो आत्म स्वरूप हूं। आई एम ब्लिसफुल स्टेट। तो आइए आज हम उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे सोहम मंत्र के साथ में, और फिर उसके बाद में ध्यान में चले जाएंगे, जैसा जितना ध्यान लगता है। मैं ये निर्वाण षटकम बोलता रहूंगा, उसका अनुवाद करता रहूंगा, और आप मन ही मन बंद आंखों से उसको कल्पना करेंगे, समझेंगे क्या मीनिंग है उसका। नेति नेति नेति, अपनी खोज, मैं कौन हूँ, ठीक है ना, उसकी खोज के लिए चलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता, हाथों को गर्दन को हिला के थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए, थोड़ा चाहे तो झटक लीजिए, शिव सरोदे भी याद कर लीजिए, राइट राइट राइट, पिंगला को जगा लीजिए, झटकिए झटकिए झटकिए, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ईडा को भी झटकिए, फिर दोनों को, सुषुम्ना को जगाइए जगाइए जगाइए, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, आगे आगे पीछे पीछे, और सब उड़ा दीजिए। लेट गो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए, पैरों को खींचिए, हाथों को खींचिए, सारे शरीर को खींचे खींचे, रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए म शब्द का, मकार का उच्चारण 3 बार करेंगे सहज, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद, पलकों के भार को महसूस कीजिए, धीरे धीरे सहज पेट में श्वास को भरिए, थोड़ा सा रुकिए। धीरे धीरे सहज पेट में श्वास को भरिए, तनाव नहीं देंगे। हम्म, पेट में श्वास को भरने का मतलब ये नहीं है कि पेट को फुलाना है, सिंपली नाभि के 2 अंगुल नीचे ध्यान रखेंगे, बस हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ, एक बार और श्वास को भरिए। हम अब श्वास को भरते हुए मन ही मन शो का उच्चारण करेंगे। मैं आपको गाइड करने के लिए बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन छोड़ते हुए आप हम का उच्चारण साथ में करेंगे मेरे। श्वास को हल्के से पेट में धीरे धीरे भरिए, शो। थोड़ा रोकिए, अब छोड़ते हुए आवाज करेंगे, हम। बहुत धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, बोलेंगे नहीं, शो। छोड़ते हुए हम। रिलैक्स हो जाइए। अब जीभ को तालू पे ले लीजिए, अपनी जीभ को थोड़ा मोड़ लीजिए, और हीजिंग साउंड के साथ में, जैसे गला साफ करते हैं ना, इस तरह से श्वास को भरेंगे, उज्जयी श्वास को भरेंगे, और छोड़ते हुए मकार की उच्चारण करेंगे जीभ तालू पे। थोड़ा रुकिए, और छोड़ते हुए हम। जीभ तालू पे है, मन ही मन शो चलेगा, श्वास को भरिए, मैं बोलता रहूंगा, शो। हम। आप जीभ को तालू पे रखिए, हीजिंग साउंड के साथ में मन ही मन शो। बहुत धीरे धीरे आवाज, हम।
रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, हथेलियों को स्पर्श करके आँखें बंद ही रहेगी, चेहरे पे आँखों के रिलैक्स हो जाइए। अब करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम, जो कल समझाया है, नहीं समझे तो थोड़ा-थोड़ा समझते रहिए। मुद्रा बनाइए, नासिका मुद्रा, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की जड़ में और नाक के रख दीजिए। राइट हमारा राइट पे थंब हमारा और लेफ्ट पे अंगुलियाँ। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से 4 की गिनती में श्वास को भरेंगे। 1, 2, 3, 4। अब दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, थोड़ा रुकिए। 1, 2। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करिए 4 में। 1, 2, 3, 4। दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, बाहर रोक दीजिए। 1, 2। वापस राइट से इनहेल करिए 4 की गिनती में। 1, 2, 3, 4। होल्ड फॉर 2, 1, 2। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट फॉर 4, 1, 2, 3, 4। होल्ड फॉर 2, 1, 2। Inhale from left for 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from right for 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hold for 2, 1, 2. Inhale from right for 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from left for 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hold for 2, 1, 2. Last round. Inhale from left for 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from right for 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold for 2, 1, 2. Inhale from right for 4, 1, 2, 3, 4. Hold for 2, 1, 2. Exhale from left for 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद, अपनी मुद्रा धारण की हुई, सारे शरीर का अवलोकन करिए। पैरों को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, कमर की अकड़न जकड़न हिला करके दूर कर लीजिए, कंधों को भी रिलैक्स कर लीजिए, गर्दन को हिला करके ढीला छोड़िए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए, आंखें बंद है, शरीर ढीला, कहीं पे भी किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। सारा ध्यान ले आइए श्वास प्रश्वास पर, सारे शरीर में आई ताजगी को अनुभव करिए। गर्दन थोड़ा सा पीछे, कंधे थोड़ा पीछे, आंखें बंद, स्लो रिलैक्स, डीप जेंटल ब्रीदिंग। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जीव्ये न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, यह सब देह के खेल है, प्रकृति के रूप है। मैं तो न 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक त्वचा, न मैं पंच तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश हूँ। मैं तो चिदानंद हूँ, अखंड आनंद स्वरूप, कभी न मिटने वाला वही परमात्मा तत्व मेरे भीतर है। आंखें बंद है, शरीर ढीला, गर्दन थोड़ा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता। न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादं
न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मैं पंच प्राण हूँ, न मैं सप्त धातु हूँ, न मैं पंच कोश हूँ, न पंच कर्मेंद्रियाँ हूँ। ये सब मन के खेल है। मन विषयों में आसक्त होने से विकार होते हैं, पर मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, न मे मदो नेव मात्सर्य भावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। सबको साथ चलाने के लिए धर्म की जरूरत है, लेकिन ये सब प्रकृति के रूप है। मैं तो चिदानंद, सदा रहने वाला अखंड आनंद हूँ। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। अहं भोजनं नेव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मुझे पुण्य और पाप नहीं है, ये देह को है। मैं न तो सुख हूं न दुख हूं। ये भी चक्र देह और मन के है। इसमें मुझे आत्म तत्व का कोई लेना देना नहीं है। सिद्धियों के लिए हमें मंत्र का सहारा चाहिए। तीर्थों की यात्रा देह और मन करता है। मुक्ति पाने के लिए ये सब मन के खेल है। वेद बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए है। वेद आनंद तक ले जा सकते हैं, लेकिन आत्म तत्व के लिए ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। अनेक संत हुए, दादू, कबीर, रैदास, जो सब कम पढ़े लिखे थे, है? बड़े ज्ञानी हो गए। भोजन और भोजन करने वाला ये देह पूर्ति है। भोजन करने वाली और भोजन करने वाली ये प्रकृति है। मृत्यु पर ये देह, मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी देह को खा जाती है और नए पौधे का निर्माण करती है। जीवो जीवे भोजनम, ये सब प्रकृति के लक्षण है, प्रकृति के चक्र है। मैं आत्मस्वरूप अनंत का पथिक, नैनम छिदंती शस्त्राणि। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नेव मे नेव माता न जन्मः। न बन्धो न मित्रं गुरुर्नेव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मृत्यु और जन्म ये सभी देह के धर्म है। जाति भेद सभी धर्म शरीर के हैं, मन के हैं, हमारी धारणा के हैं। चेतन तत्व की कोई जाति नहीं। वो कहीं भी, किसी भी जाति में, किसी भी देश में जन्म लेती है। पिता माता ये सब देह के धर्म है। चेतन तत्व न माता है न पिता है। जन्म और मृत्यु देह के है, मन के है। मेरा कोई बंधु मित्र, न कोई गुरु, न कोई मेरा शिष्य है। सभी कुछ समय के लिए, अनित्य अनित्य। तत्व ज्ञान के लिए किसी ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। ये सभी को उपलब्ध है। हर मनुष्य दिव्य है। और छठे श्लोक में भगवान उत्तर देते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुत्वाच सर्वत्र
सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नेव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं कोई विचार नहीं, मैं निर्विचार हूँ। मेरा कोई आकार नहीं। जहाँ तक हमारी आपकी नजर जाएगी, मैं ही व्याप्त हूँ। लेकिन दिखता क्यों नहीं? स्पेस, चारों ओर, अंदर और बाहर, सबके अंदर समाया हुआ वो आकाश से अवकाश तत्व, जिसकी कोई सीमा नहीं, सदा में समत्व, ना कोई बंधन, ना कोई मुक्ति की जरूरत। मेरा स्वरूप चिदानंद रूप है। शिवोहम 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 शिवोहम। ओम शांति शांति शांति। धीरे से गर्दन को झुका लीजिए, आंखें बंद रखिए। दो सहज गहरी श्वास को भरिए, अपनी चेतना को अनुभव करिए। हथेलियों को चेहरे के सामने, आंखों के सामने खोल दीजिए। धीरे धीरे अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, हे ईश्वर, मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ, मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले चले। ओम शांति शांति। दोनों हाथों का आंखों पे, चेहरे पे, गर्दन पे, छाती पे स्पर्श करके ओम शांति शांति। तो आज की जो हमारी यात्रा है, यहां से शुरू हुई। मैं कौन हूं? जीवन में दो कार्य होते हैं, एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। साध्य कहते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करना, और बाकी साधन, ये बाकी जो भी कर्म करते हैं वो साधन है, ईश्वर को प्राप्त करने के साधन। दिन भर हम एक जागृति रखेंगे, मैं जो कर रहा हूं साध्य है या साधन, मैं जो कर रहा हूं वो साध्य है या साधन। मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। और जब भी समय खाली मिले, मन इधर उधर हो जाए, तो अजपा जाप चलाए, सोहम जाप चलाए। ज्यादा से ज्यादा शरीर को रिलैक्स करके ज्यादा से ज्यादा शरीर को ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजनेटेड रॉ फूड वगैरह खाएं, ताकि हमारा जो सेल से जिसके हम मालिक है, वो हमारी स्वस्थ रहे, हमारी सेवा करे। रात को सोने से पहले ओमकार ध्यान, इन सब नियमों का पालन करते करते, नेति नेति, ये नहीं हो, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, उस यात्रा पे हमें आगे बढ़ना है। तो ये था हमारा मैं कौन हूं का